ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 और 10 से विभाजित करने पर बार बार शेषफल 2 बचता है। इस वाले क्वेश्चन को करने का डायरेक्ट एक मेथड होता है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। हाँ, कहीं भी लीस्ट नंबर वाली बात होगी क्वेश्चन में तो समझ जाना वहाँ एलसीएम निकालना पड़ेगा। हमने सबसे पहले एलसीएम निकाला था, रिमाइंडर बचाने को कहा जाए उतना रिमाइंडर हम ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो हमारा चैप्टर चल रहा है। ये मैथ्स में यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इसमें से पेपर में आप कोई सा भी अगर एग्जाम दे रहे हो, भले कोई कंपटीशन एग्जाम है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम है, तो हर कहीं पर एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इससे पिछली वाली वीडियोस में हमने इसकी बेसिक एक वीडियो देखी थी कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, वो वाली वीडियो होपफुली आपने देख ली होगी। टाइप नंबर सेकंड भी हमने कंप्लीट कर लिया था कि जिसमें इस तरीके का क्वेश्चन था कि रिमाइंडर एग्जैक्टली 0 आए, यानी कि नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। टाइप नंबर 3 को आज की वीडियो में समझेंगे बिल्कुल आसानी से, किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं और किस तरीके से आपको उनको सॉल्व करना है, इस बात को समझेंगे आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ के जो क्वेश्चन पेपर में आपके बनते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। टाइप नंबर 3 में बेसिकली वो क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपने क्वेश्चन रीड करा होगा कई बार, ऐसा दे रखा होता है कि एक ऐसा नंबर फाइंड करो जिसे 5 और 10 से डिवाइड करने पर बार बार आपका रिमाइंडर 2 बचे, यानी कि एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 और 10 से विभाजित करने पर बार बार शेषफल 2 बचता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो बनते हैं हमारे वो टाइप नंबर 3 में से बनते हैं। इसका नाम है जब शेषफल समान हो, यानी कि व्हेन रिमाइंडर इज सेम। पहले हम क्वेश्चन को इंग्लिश में रीड करेंगे, फिर हिंदी में रीड करेंगे, फिर कैसे उसको करना है समझेंगे। इंग्लिश में क्वेश्चन ये है कि फाइंड लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 25, 35 एंड 45 लीव्स 13 एज रिमाइंडर इन ईच केस। यानी कि एक नंबर आपको फाइंड करना है जो 25 से 35 से और 45 से डिवाइड करने पर हर बार रिमाइंडर 13 आना चाहिए। ठीक है, हिंदी में भी क्वेश्चन यही बात कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है जिसे 25 से 35 से और 45 से भाग देने पर हर बार प्रत्येक स्थिति में 13 शेषफल बचना चाहिए, यानी कि जो शेषफल आता है, रिमाइंडर आता है, वो 13 बचना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में बच्चा क्या सोचता है कि इस क्वेश्चन को x की वैल्यू मान लेते हैं या फिर इस तरीके से डिवाइड करते हैं, ऑप्शन में से चेक करने की कोशिश करते हैं बच्चे, लेकिन हर बार उनका जो आंसर है वो कहीं ना कहीं वो फंस जाते हैं और आंसर गलत आ जाता है। इस वाले क्वेश्चन को करने का डायरेक्ट एक मेथड होता है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। अगर पिछली वीडियो देखकर आए होंगे तो आपको पता लग गया होगा इसमें करना क्या है। जहां कहीं भी लीस्ट नंबर लिखा रहता है या छोटी संख्या लिखा रहे तो आप समझ जाना लीस्ट नंबर का मतलब उस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या की अगर बात हो रही है तो समझ लेना उसमें एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर हम 25, 35 और 45 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप इसका सॉल्यूशन देखो, हम क्या करेंगे 25 को लिख लेंगे, 45 को लिख लेंगे, सॉरी उसके बाद 35 को फिर 45 को लिखेंगे। अब इनका एलसीएम निकाल लेंगे। जो हमारा एलसीएम निकलेगा उसके साथ में फिर कैलकुलेशन करी जाएगी, पर पहले एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 2 है, लेकिन 2 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद में 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 से 45 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये दोनों डिवाइड नहीं होंगे, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। जो नंबर डिवाइड नहीं होता उसको हम एज इट इज लिख देते हैं नीचे। 45 को अगर डिवाइड करेंगे 3 1 से 3, 3 5 से 15। अब दोबारा ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 25 ऐसे रहने दो, 35 ऐसे रहने दो, 3 5 से 15। अब ये जो तीनों नंबर है ये 5 से ही डिवाइड होंगे, इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। तो 5 से जब आप डिवाइड करोगे 5 5 से 25, 5 7 सा और 5 1 सा, दोबारा ये 5 से डिवाइड होगा तो 5 1 सा 5, 7 का 7 और 1 का 1, फिर 7 से डिवाइड होगा तो 7 लिखेंगे 1 1 1। तो इस तरीके से हमारा एलसीएम निकल कर आएगा 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है,
3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई से फिर 5 और मल्टीप्लाई में 7। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करो, आपका एलसीएम आ जाएगा। 3 3 से 9, 9 5 से 45, 45 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 5 5 से 25, 5 4 से 20, 2 to 5। फिर 2 to 5 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो हम इसको मल्टीप्लाई 7 5 से 35, 7 2 से 14 और 3 आएगा 17, 7 2 से 14 और 1 आएगा 15। यानी कि एलसीएम हमारा निकल कर आएगा 1575। इस तरीके से हमारा एलसीएम निकल कर आ गया है। क्वेश्चन में ये बात बोली गई है कि ऐसा नंबर पता लगाओ जो 25 से 35 से और 45 से डिवाइड होने पर हर बार रिमाइंडर 13 आए। यानी कि ये नंबर जो है ये हमारा एलसीएम निकल कर आ गया है। लेकिन अगर आप 25 से इसको डिवाइड करोगे या 35 से करोगे या 45 से करोगे तो आपका रिमाइंडर 0 बचेगा। हमें रिमाइंडर 13 बचाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितना हमारा एलसीएम आता है आप इसको साइड में लिख भी लेना इसके फॉर्मूले को, कि जितना हमारा एलसीएम आएगा उसमें हम रिमाइंडर को प्लस कर देंगे। ठीक है, रिमाइंडर को उसमें ऐड कर देंगे। हिंदी में भी यही बात है। हिंदी में आप क्या लिखोगे एलसीएम में, यहाँ पर आप हिंदी में लिख लो कि एलसीएम में यदि हम शेष फल को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम में शेष फल को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा। हर बार रिमाइंडर वही बचा करेगा। अब आपको क्या करना है, एलसीएम आ गया, इसमें आपको जोड़ देना है। कितना रिमाइंडर चाहिए? 13 रिमाइंडर चाहिए, तो 13 यहाँ पर जोड़ दो। 5 और 3 8 होता है, 7 और 1 8 होता है, 1588। यानी कि जो 1588 है ये एक ऐसा नंबर है, अगर आप 25 से या 35 से और 45 से इसको डिवाइड करके देखोगे तो हर बार आपका रिमाइंडर 13 ही बचेगा। वेरिफिकेशन करने के लिए आप कर भी सकते हो, 1588 को डिवाइड करके देख लेना 25 से, 35 से, 45 से, रिमाइंडर आपका 13 ही बचेगा हर एक केस में। यही हमसे क्वेश्चन में बोला था निकालने के लिए, यही हमने निकाल दिया है। इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमें ये बात बता रखी थी कि हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। जब कभी रिमाइंडर 0 की बात करें तब तो एलसीएम ही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर रिमाइंडर किसी पर्टिकुलर नंबर की बात करें कि यही नंबर बचना चाहिए, तब उस नंबर को इसमें ऐड कर देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास में रख लो, जिससे आपको फर्दर रिवीजन में भी हेल्प मिलेगी और इस तरीके के क्वेश्चंस को करने में भी आसानी रहेगी। तो यहाँ पर ये वाली वीडियो कंप्लीट हो जाती है, जिसमें हमने समझ लिया है कि किस तरीके से एलसीएम के ऊपर या एचसीएफ के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। जहां कहीं भी लीस्ट नंबर वाली बात होगी क्वेश्चन में तो समझ जाना वहां एलसीएम निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले एलसीएम निकाला था। जितना रिमाइंडर बचाने को कहा जाए उतना रिमाइंडर हम ऐड कर देंगे, यानी कि उतने नंबर हम ऐड कर देंगे एलसीएम में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर वीडियो हो गई है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है, लेकिन उसकी भी फिक्र की जरूरत नहीं है। आप किसी भी तरीके का आपका डाउट हो तो गिवन व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उससे रिलेटेड एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर आपके पास भेजेंगे। डाउट का जो सॉल्यूशन होगा उसको बताएंगे किस तरीके से इसको किया जाना है। ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे रिलेटेड अगर आपको किसी भी चैप्टर की पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए या फिर प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे अक्षवाट के टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और इसके अलावा जो रिलेटेड वीडियोस है वो आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां से आप अपने अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हो। वीडियो कंप्लीट हो गई है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।